एम शामली भाकरे, महावास्तु एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी रही आपकी दीपावली? कुछ 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मुझे वास्तु से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाने की, और मैं उस पर प्रिपरेशन भी कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा ये टॉपिक मुझे पहले कवर करना चाहिए। जी हाँ, दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग मिसकंसेप्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट वास्तु एंड द डायरेक्शंस। एक्चुअली दिवाली से 8-10 दिन पहले पूना से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया और वो अपने घर का इंटीरियर कराने की प्लानिंग कर रहे थे और उसी से रिलेटेड उन्हें वास्तु एडवाइस चाहिए। जैसा कि पहला स्टेप होता है, उन्होंने अपने घर का प्रॉपर ग्रिडेड लेआउट विद एक्यूरेटली मार्क नोट सेंड किया। उसकी स्टडी के 2-3 दिन बाद जब हम आगे डिस्कशन पे पहुंचे तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो अपने घर का पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में सेट करें। बहुत कॉमन बिलीव है कि अपने घर का पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में सेट करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस पे मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो अपने घर का पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में सेट करें, लेकिन उनके घर का नॉर्थ ईस्ट उनके मास्टर बेडरूम में आ रहा था। हालांकि वास्तु के अकॉर्डिंग ये अच्छा माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपके घर का पूजा स्थान हो, लेकिन ऐसे बहुत से शास्त्र हैं जिसमें बेडरूम, टॉयलेट और मेन एंट्रेंस से स्पेशल दूरी पे, या कुछ ऐसा कहें कि हम डायरेक्टली इन जगहों से आके पूजा घर में एक्सेस ना कर सकें, ऐसा बताया गया है। क्योंकि पूजा घर को बहुत ही ज्यादा पायस और ऑस्पिशियस माना जाता है, और इन प्लेसेस को बाहर से आने के टाइम, बेडरूम में और टॉयलेट से आने के बाद हमारे ऊपर कहा जाता है नेगेटिव एनर्जी ज्यादा वर्क करती रहती है, और उसके साथ हमें पूजा घर में नहीं एक्सेस करना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो बेडिंग्स होती थी वो रोल करके साइड में रख दी जाती थी, और उधर क्लीन करने के बाद दिन भर वहाँ पे यूज़ किया जाता था उस रूम को। लेकिन क्योंकि अभी बेड सेट होते हैं, उसे हम हटा नहीं सकते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि पूजा घर को किसी अलग रूम में, किसी सेपरेट प्लेस पे बनाना चाहिए। तो इसी कारण से मैंने उनसे एक बार कंफर्म किया कि क्या आप ओके हैं आपके घर के पूजा घर को वहाँ पे मास्टर बेडरूम में बनाने के लिए? तो उनका जवाब ऐसा था कि नहीं, मास्टर बेडरूम में नहीं, हम अपने घर का पूजा स्थान अपने हॉल के इस कॉर्नर में बनाएंगे। आप मैप में देख सकते हैं, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ शेयर किया है ताकि आपको भी समझ आ सके कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जिस प्रकार आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो है पूजा स्थान वो अपने हॉल के इस कॉर्नर में बनाना चाह रहे थे, तो मैंने कहा ये आपके घर का नॉर्थ ईस्ट नहीं है, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट इस कॉर्नर में आ रहा है। तो इस पे उनका जवाब था कि उनके हॉल का जो नॉर्थ ईस्ट है वो तो इसी कॉर्नर में है। क्या आप भी इसी प्रकार से अपने घर के हर रूम को अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं? अगर हाँ, तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक्चुअली जब कोई बिल्डिंग फॉर्म होती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि आपका घर जब बनता है तो वो एक कंप्लीट बॉडी बनती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके घर का जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो और एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरिंग होती है, वो दोनों में बहुत बड़ी समानताएं हैं। आपके बॉडी भी जब हमारी फॉर्म होती है उसमें भी अलग अलग समय में धीरे धीरे एनर्जीज, बॉडी पार्ट्स ऐड होते जाते हैं और बाद में कंप्लीट बॉडी फॉर्म होती है। वैसे ही जो हमारा घर होता है उसमें नींव जो होती है, पिलर्स जो होते हैं, उन्हें पुरुष तत्व माना गया है, और जो दीवारें होती हैं, विंडोज होती हैं, डोर्स होते हैं, ये प्रकृति तत्व माना गया है। और इनके कॉम्बिनेशन से जब ये बॉडी फॉर्म होती है तब धीरे धीरे इसमें अलग अलग रूम्स और ऐसे एक एक एलिमेंट ऐड होके ये भी एक कंप्लीट बॉडी फॉर्म होती है। और जो हम कहते हैं हाउस वार्मिंग की जो रिचुअल होते हैं, उसके बाद एक्चुअली हमारे इस घर रूपी बॉडी का बर्थ होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि
आपके घर के अलग अलग रूम जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो पाम है वो हमारे हाथ का हेड है, नहीं, ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है जो हैंड है। वैसे ही हमारे घर में जो रूम्स होते हैं उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे इस रूम का नॉर्थ ईस्ट है, नहीं, ये एक रूम है और ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। एक पूरे फुल बॉडी मतलब फुल हाउस का एक नॉर्थ ईस्ट है, एक ही नॉर्थ है और हर डायरेक्शन एक ही है, वो रिपीट नहीं होते। जब हमारी बॉडी फॉर्म होती है तो इसमें अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो जाते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन ये काम करेगा, हमारे हैंड्स ये काम करेंगे, आईज ये काम करेंगे। उसी प्रकार हमारे घर में अलग अलग जो प्लेस रहती हैं वो भी डिफाइंड हो जाती है कि उनके फंक्शन कैसे होने वाले हैं। ऐसे जब हम कुछ आगे की डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने अपने घर का नॉर्थ भी गलत मार्क किया है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपने आपके घर का नॉर्थ किस तरीके से मार्क किया है। तो उनका जवाब ये था कि हम अपने घर के अप्रोक्सीमेट सेंटर पे गए, उसके बाद हमने ईस्ट के साइड फेस किया, तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो नॉर्थ होता है। मैंने उनसे पूछा आपने ईस्ट कैसे डिसाइड करा, तो उन्होंने कहा जहां से सनराइज होता है वहां पे उसी तरफ हमने फेस कर लिया, वो ईस्ट होता है। जी हाँ, हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि सन ईस्ट से राइज करता है, लेकिन वास्तु में अगर हम ध्यान दें तो एक्चुअली सन ईस्टर्न पार्ट से राइज होता है, लेकिन 6 मंथ सन उत्तरायण होता है और 6 मंथ सन दक्षिणायन होता है। तो जो बहुत कम टाइम रहता है जब एक्यूरेटली ईस्ट से सनराइज करता है। और जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हर डायरेक्शन एक्यूरेटली मार्क होना चाहिए फर्दर कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि अगर ईस्ट भी आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो वो गलत रहेगा, नॉर्थ भी जो है वो गलत मार्क हो जाएगा। और अगर नॉर्थ गलत मार्क हो जाता है तो उसके आगे के जितने भी डिविजन्स हैं अलग अलग डायरेक्शंस के और जो भी कैलकुलेशंस हैं वो गलत हो जाती हैं और आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आप भी इसी प्रकार की सोच रखते थे और ऐसी ही गलती करते थे तो आगे से ये गलती ना कीजिए, ताकि आपको आपके जो वास्तु का ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो एक्यूरेटली मिल सके। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।